भलेसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। वानीपोरा मोड़ के पास एक हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को डोडा जीएमसी में शिफ्ट किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देर रात यह हादसा हुआ। आपको बताएं, हादसे में गाड़ी के पखच्चे उड़ गए हैं और जिस तरीके से ये गाड़ी खाई में गिरी है, जाहिर तौर पर 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। ये देखिए उस गाड़ी की तस्वीरें जो कि सड़क से उतरकर नीचे जाकर खाई में जा गिरी। हालांकि जब हमने पूछताछ की, आसपास जानकारी लेने की कोशिश की, तो पता चला कि क्रैश बैरियर्स की कमी, डंगे वहां पर मौजूद नहीं थे और खासकर चेक पॉइंट्स भी जो बनाए गए हैं वहां पर भी किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है, व्हीकल जा रहा है, इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। यही वजह है कि आए दिन लोग इस तरीके से जान गंवाते रहते हैं, लोगों के साथ इस तरीके से परेशानी पेश आती रहती है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हादसे में 5 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। परिजनों को इत्तला कर दी गई है। डॉक्टर्स इन 5 लोगों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जीएमसी में, डोडा जीएमसी में इन घायलों को शिफ्ट किया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की ओर से दिया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि इस हादसे के बाद किस तरीके से अफरा तफरी और चीखों पुकार का आलम देखने को मिला। जहां एक तरफ परिजन, दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे अपने जो परिजन हैं उनको लेकर परेशान दिख रहे हैं, तीमारदार परेशान दिख रहे हैं। वहीं पहली तस्वीर में आप देखेंगे हॉस्पिटल के बाहर किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कौतूहल इस बात का कि ये हादसा कैसे हुआ, कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं, हादसे का शिकार कितने लोग बने। हालांकि ऑफिशियल डेटा ये कह रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है अभी तक, 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये इन्फेक्टेड गाड़ी एक इको व्हीकल थी। ये ठाठरी से फिक्सो की तरफ जा रही थी और एक मोड़ नेगोशिएट करते टाइम ये अपना कंट्रोल खो गई और इसमें टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें 3 माइनर थे। तो 7 की सीटिंग कैपेसिटी होती है इस गाड़ी की। इसमें सैडली हम 6 लोगों को गंवा चुके हैं। 4 का ट्रीटमेंट चल रहा है इस टाइम जीएमसी डोडा में। देखिए, ये अभी शाम में ही, रात में ही हादसा हुआ है और एक प्राइवेट व्हीकल है और इसमें मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स थे और जान पहचान के लोग थे। जिन भी लोगों की यहाँ ये अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, इनको रिलीफ मिलना चाहिए। इसी डोडा को रिक्वेस्ट की कि यहाँ लाइट की बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें अभी तक जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस दौर में भी हमारे हॉस्पिटल में लाइट नहीं होती है। सोलर सिस्टम कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। यहाँ जनरेटर की एक जरूरत थी, जनसेट नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी हॉस्पिटल में 2 ही रूम में लाइट है, बाकी सारा गुफ अंधेरा आप लोगों ने भी देखा होगा, अंदर अंधेरा है, गुफ अंधेरा छाया हुआ। ये सब लोग गवाह हैं। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इधर, 25 किलोमीटर इधर, ये सारा इलाका जो है डिपेंड करता है ठाठरी ट्रॉमा सेंटर पे। जब भी यहाँ एक्सीडेंट हो या कुछ और प्रॉब्लम्स हो, सब लोगों का जोर जो होता है इसी हॉस्पिटल पे होता है। लेकिन अफसोस का मकाम है, यहाँ फर्स्ट एड के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। मुझे निहायत ही अफसोस है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से बहुत ही गमज़दा हूँ और बहुत ही अफसोस इस बात का है कि आज शाम को फिक्सू से जंगलवाड़ की तरफ या ठाठरी की तरफ जो गाड़ी जा रही थी, जिसमें 10 पैसेंजर थे, 3 बच्चे और बाकी 8 एडल्ट्स, इसमें से 5 लोग मौका पर ही मारे गए और बाकी जख्मी हैं। जम्मू की तरफ ले जा रहे थे, बाद में उन्होंने डोडा हॉस्पिटल में दाखिल किया है, वो भी बहुत सीरियस है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से पूरी हमदर्दी का इजहार करता हूं और निहायत ही अफसोस है कि इस तरह के हादसे चिनाब वैली में और उसके गिरदनवा हमेशा होते हैं, जिसकी वजह से पिछले 10-12 सालों से हज़ारों जानें कुर्बान हो गई है। इसके लिए सरकार को भी देखना चाहिए कि ये जो पतली सड़कें हैं, जो मोड़ हैं, ये मोड़ बहुत तंग है। इसलिए इन मोड़ों पर छोटी गाड़ियों का, बड़ी गाड़ियों का हमेशा
एक्सीडेंट होते हैं और लोग मरते हैं। मैं इजहार अफसोस भी करता हूं और उनके घर वालों से पूरी हमदर्दी भी करता हूं। और फिरोज खांडेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फिरोज, जो वहां तीमारदार मौजूद है वो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं वहां ठीक नहीं है हॉस्पिटल में। जी अंकिता जी, देखिए इस हादसे ने चुनाव रीजन की इंतजामिया पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा किया है, क्योंकि रात को हादसे में जो 6 लोगों की मौत हुई और उसके बाद चार इंजर्ड जो हैं उनको जीएमसी डोडा रेफर किया गया था थॉटरी ट्रोमा हॉस्पिटल से, और उसके बाद उनमें 2 जो आमिर हुसैन और एक बेबी जो है उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जीएमसी जम्मू रेफर किया गया और उनकी वहाँ जो हालात है वो अभी स्टेबल बताई जाती है, आउट ऑफ डेंजर बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ इंतजामिया पे लोगों ने फिर सवालात खड़े किए हैं कि और एक खौफ का माहौल यहाँ फिर तारी हो गया है, क्योंकि असर हादसे के बाद जो इंतजामिया ने यहाँ श्योरिटी दी थी, जो सिक्योरिटी दी थी कि अब के बाद यहाँ कोई इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आएगा, लेकिन आज हमने फिर देखा। और खास करके मैं आपको बताऊं, इस हादसे में एक ही फैमिली के 3 लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हुए हैं और उसमें आपको 4 लोग टोटल हैं, जिसमें आमिर हुसैन, उसकी 3 बेटियां जो हैं, आमिर हुसैन को अभी रेफर किया गया जीएमसी डोडा से जीएमसी जम्मू के लिए, और उसकी 2 बेटियां जो हैं वो हॉस्पिटल ठॉटरी में और जीएमसी डोडा में एक ने दम तोड़ा, दोनों ने वहां दम तोड़ा। तो एक मतलब फिर सवालिया निशान यहाँ इंतजामिया। आपने सुना कि यहाँ डीसी डोडा को कई बार लोगों ने ये बड़ी मौतबाना गुजारिश की कि यहाँ हॉस्पिटल में जेन सेट्स दिए जाएं, इलेक्ट्रिसिटी के इंतजाम किएंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है ये एक ऐसी जगह पे हॉस्पिटल है जो पूरे चुनाव रीजन को कनेक्ट करता है, जिसमें ठाठरी आता है, जिसमें भलेसा आता है, जिसमें किश्तवाड़ आता है, और ऐसी जगह पे ये हॉस्पिटल है जहां फैसिलिटीज होना बहुत लाजमी और कंपलसरी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस हॉस्पिटल में अभी कोई ऐसे इंतजामात नहीं है जिससे अच्छा फर्स्ट एड है वो पेशेंट को मिल सके। जी फिरदौस, हमने गुलाम नबी आजाद को बोलते हुए सुना इस पूरे मामले पर, अगर हम सियासत ना करें, क्योंकि ये मसला ऐसा नहीं है जिस पर सियासत होनी चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मोड़ बड़े सकरे हैं। अगर मोड़ बड़े सकरे हैं तो क्या क्रैश बैरियर्स या डंगे जैसी किसी तरह की कोई व्यवस्था है, और चेक पॉइंट्स पर क्या पुलिस की ओर से ध्यान दिया जाता है? देखिए अंकिता, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो है यहाँ ऑनरेबल कोर्ट ने जो एक डायरेक्शन दी थी कि जनाब रीजन में जितने भी सिटी ऑफ कर्व्स हैं, ब्लाइंड कर्व्स हैं, उन पे जो है क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं। वो काम जो अभी जारी है वो अभी हर जगह लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है लिंक रोड्स इतने कंजेस्टेड हैं। मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो R&B एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं या PMGSY हैं, उन्होंने जब ब्लैक टॉपिंग इन रोड्स पे की हुई है, जहां 10-10, 12-12 फुट रोड होते थे, जहां 20-20 फुट रोड होते थे, इनको उन्होंने बिल्कुल 8 फुट या 7 फुट के करीब उस रोड को कंजेस्टेड बनाया हुआ है और उसी एरिया में जो है वो ब्लैक टॉप डाला हुआ है। और गाड़ी जब चलती है इस ब्लैक टॉप पे, जब लिंक रोड पे गाड़ी चलती है, वो बिल्कुल उसी टायर तक महदूद रहती है जिस टायर जहां जहां ब्लैक टॉप डाला हुआ है। और वो ब्लैक टॉप जो है वो ब्लैक टॉप सिर्फ 7 या 8 फुट उसकी विड्थ है, उसको डाला गया। और हादसा होना बहुत आसान है, क्योंकि जब भी ड्राइवर को थोड़ी चूक हो जाती है, एक बार चूक हो जाती है, वो वापस नहीं आती है। और जब गाड़ी जो है टायर निकल जाते हैं, रोड से निकल जाते हैं, तो यहाँ फिर या तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर नीचे जाती है और वहां बचना मुश्किल ही नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरदौस साहब, पहाड़ी इलाका, सकरे रास्ते, और ऐसे में जान पर जाहिर है कि आसानी से बना जाती होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन ये बातें सुन रहा है तो गंभीरता से इन बातों पर विचार करना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे आगे, बात कांग्रेस की कर लेंगे। कांग्रेस ने हिमाचल में मंडी और शिमला लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने मंडी से कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दिल्ली में हुई सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ, जिसके बाद इन लोगों ने दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो मंडी कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, वहीं सुरेश कश्यप के सामने शिमला में कांग्रेस की ओर से विनोद सुल्तानपुरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
और वहीं कंगना के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी को 24 घंटे के अंदर अंदर देना होगा। आपको यह बता दें कि मनाली में कंगना रनौत के भाषण को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। इस शिकायत में कांग्रेस ने कंगना पर आचार संहिता के उल्लंघन और अभद्र शब्दों के प्रयोग करने का आरोप लगाया। और वहीं मंडी के जोगिंद्रनगर से भाजपा विधायक प्रकाश राणा के घर में आयोजित चुनावी जनसभा में कंगना रनौत ने कहा कि जोगिंद्रनगर में मुझे हर जगह प्यार मिला है। हिमाचल के लिए यह महत्वपूर्ण घड़ी आई है। विधानसभा चुनावों में बहुत कम मार्जिन से बीजेपी की हार हुई थी। साथ ही कहा कि कांग्रेस से हम 70 सालों से पीड़ित हैं। कांग्रेस ने कई घोटाले किए। ऐसी मोर्चा के अध्यक्ष खेमचंद जी से कि अपनी टीम के साथ एक बड़ा हार पैदा कर हमारे होम मिनिस्टर जी ने 1800 करोड़ 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें। कहां गई वो राशि, मैं पूछती हूं, कहां गया वो पैसा? ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया। दोस्तों, न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए। और हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अक्सर उन्हें मीडिया में आना पड़ता है कि सारे देश ने कांग्रेस की सरकार को ठुकरा दिया है। अब वो बीता हुआ एक जमाना बन गया है जिससे भारतवर्ष बहुत आगे निकल चुका है। खत्म हो चुकी है वो भ्रष्टाचार वाली दुनिया, जब हम सिर्फ घोटालों के ही बारे में सुना करते थे। ये घोटाला, चारा खा गए गांव का, बिजली का कोयला खा गए, और तो और ये संचार के साधनों को खा गए, सब खा गए। चले गए हैं वो जमाने। अब आजकल के जमानों को देखिए, भारतवर्ष हर चीज में आगे निकल रहा है, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो महिलाएं वायुसेना में हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसान क्रांति हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो। हर एक रेस में हमारा भारत सबसे आगे निकल रहा है। तो फिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई हिमाचल प्रदेश में कि हम अभी भी कांग्रेस की पीड़ा से यहां पे पीड़ित हैं? देखिए क्या माहौल है यहां पर। इन लोगों के सरकार चलाएंगे तो क्या, इनकी सरकार टिक तक नहीं पा रही है। और मंडी के जोगिंद्रनगर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेताओं के खाते में पैसा पहुंचा है। सुनिए क्या कुछ कहा। हम इस बात को कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, जिन लोगों के घर चले गए उनको पैसा नहीं मिला, जिनके पशु चले गए, जमीन चले गए, बगीचा चले गए, उनको पैसा नहीं मिला। जिन कांग्रेस के नेताओं के घर सलामत हैं, उसके बावजूद उनके खाते में पैसा चला गया। बहुत बड़ी धांधली और जांच करेंगे इसकी। और वहीं मंडी के जोगिंद्रनगर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से तमाम बड़े दावे किए गए थे। ये दावे हमने आपको सुनाए, लेकिन इसके अलावा आपको बताएं कि जोगिंद्रनगर में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडियाली गाने पर नाटी लगाई है और महिलाओं के साथ पहाड़ी नाटी करते हुए वो नजर आई, पहाड़ी नाटी पर थिरकती हुई नजर आई। आपको बता दें कि भाजपा विधायक प्रकाश राणा के घर पर डीजे में मंडियाली गाना बज रहा था। और इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानूनी हीर अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली, संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली, घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट, टीचर और स्टूडेंट के बीच हुई मारपीट, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो आया सामने। शामली में वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल, दबंग पर वोटरों को धमकाने का आरोप, भरी चौपाल में गाली गलौज का आरोप।
वाराणसी में श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन, महिलाओं ने किया दर्शन, साल में एक बार होता है दर्शन। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ने की खुदकुशी की कोशिश, नीतीश गर्ग ने खुद को मारी गोली, घायल बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज, घरेलू विवाद में खुदकुशी की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर स्टंट करने पर एक्शन, पुलिस ने लगाया 24,000 का जुर्माना, स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा था वायरल। गाजियाबाद के एटीएस एडवांटेज सोसाइटी में हादसा, 23वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत, मृतक छात्र। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। शिमला संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने सिरमौर के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। वहीं इस दौरान सुरेश कश्यप के साथ पूर्व मंत्री और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी भी विशेष रूप से मौजूद रहे। जानते हैं कि 10 सालों में देश में क्या परिवर्तन आया है। आज बच्चा बच्चा इस बात को समझता है, बच्चा बच्चा इस बात को कहता है। और आज तो अगर छोटे बच्चे से भी कोई बोल देना कि अब की बार, तो बच्चा भी बोलता है कि क्योंकि देश का माहौल ऐसा बना है। और कैसे बना है, मोदी जी ने काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही माहौल बन गया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, मातृशक्ति से भी निवेदन है कि हम लोग लगे जुटे, जहां जहां तक हमारी पहुंच है, हमारे रिश्तेदार हैं, उन सबसे भी आग्रह करें आगे ले जाने के लिए। और कुल्लू में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद ने मीडिया को अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कुल्लू भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में पदाधिकारी को मंच तक नहीं दिया गया और सम्मेलन में भाजपा के नेताओं ने अनुसूचित जाति के हक के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। दिन से ये कह रहे थे कि ये जिला कुल्लू मंडल का भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन है, लेकिन अफसोस की बात है जो जिला कुल्लू के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और मंडल अध्यक्ष हैं, उनको जो है बोलने का मौका तक नहीं दिया। और जिस सब्जेक्ट को लेकर के इन्होंने सम्मेलन का जो हल्ला डाला था, वो सिर्फ इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने सिर्फ संख्या बल को बनाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चे के लोगों को इकट्ठा किया, जबकि इन्होंने अनुसूचित जाति के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उनके और हक हुकूक के बारे में एक बात तक नहीं की। और रुकिए यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी पीढ़ी को सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 3 लोग हुए घायल, नवाबगंज थाना क्षेत्र की घटना। शाहजहांपुर में खड़े ट्रक से रोडवेज की बस टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 यात्री घायल, इलाज जारी। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने में 1 महीने का समय, धाम में लगातार चल रही तैयारियां, चमोली डीएम ने लिया जायजा, यात्रा से जुड़े विभागों को दिए निर्देश। रामनगर में बाघ और सांड का आमना सामना, पूरी हिम्मत से बाघ से भिड़ा सांड को दबोचने की कर रहा था कोशिश, बाघ के चंगुल से बच निकला सांड। पौड़ी में बॉटलिंग प्लांट में 9,000 पेटी शराब का मामला, शराब को आबकारी विभाग ने बताया वैध, प्लांट ने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। फिरोजाबाद में प्रेमी पर प्रेमिका को जलाने का आरोप, परिवार वालों की मदद से जलाने का आरोप, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। इटावा में युवक को लगी गोली, संदिग्ध हालत में पैर में लगी गोली, घायल युवक ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में मारपीट, टीचर और स्टूडेंट के बीच हुई मारपीट, स्टूडेंट की पिटाई का वीडियो आया सामने। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग से एनसी उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने उनके चुनाव न लड़ने की खबर को खारिज कर दिया है। मियां अल्ताफ ने कहा कि उनकी तबीयत पहले खराब थी, लेकिन अब वो स्वस्थ हैं और अनंतनाग से चुनावी मैदान में हैं।
डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है, आपको वायरल फीवर था तो अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं, तो जिसमें मुझे शायद 1-2 दिन और भी रेस्ट के लिए उन्होंने एडवाइस की है। तो बाकी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इलेक्शन तो मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो अब मेरी सेहत भी ठीक है, तो मैं लड़ूंगा। अब ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी खबर कहीं से भी निकलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, फिर तो ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वही सुन के उमर साहब भी यहाँ आए, तो वो भी कोई मेरे साथ सियासी बात करने नहीं आए थे, वो भी मेरी खबरगिरी करने के लिए आए थे। तो मैंने उनको भी कहा कि आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें, उनकी इस लिहाज से बाबा नगरी की वांगत की सैर भी हो गई। तो यही सारा मामला था, कुछ और इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की या बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसको देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये छोटा सा मामला था, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो मुझे इतना ही कहना था। और सेंट्रल कश्मीर से पीडीपी उम्मीदवार वहीदा पर्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता चाहते थे कि महबूबा मुफ्ती मध्य कश्मीर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन दक्षिण से लड़ने का फैसला उनका था। यहां पर्रा ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वो इसके लिए तैयार भी हैं। साइलेंस का माहौल था, लोग जाम था, सब बंद था। अब हमारी कोशिश ये है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जो शुरुआत हुआ पार्लियामेंट इलेक्शन की वजह से, उसमें लोग निकलने चाहिए। तो ये वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट टू रीच आउट टू द पीपल डोर टू डोर। तो उसी की शुरुआत एक हमने आज यहाँ कोशिश की, कैसे प्लान करेंगे। डोर टू डोर मीटिंग्स हम करना चाहते हैं, बड़े जुलूसों से बेहतर, क्योंकि श्रीनगर में अक्सर आपने देखा पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो गर्ज इस मीटिंग का यह है कि डोर टू डोर लोगों को तैयार किया जाए वोट डालने के लिए और बाहर निकालने के लिए उस दिन। तो वही सारी प्लानिंग हो रही है। आप ये बताएं कि आपको यूथ आइकन कहा जाता है, यंगस्टर्स जो हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा हैं इस बार, उन तक केटर कैसे किया जाए? इज देयर अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी? क्योंकि एक अनऑर्थोडॉक्स वे था हमेशा जो हम वोटर्स को केटर करते थे। सो आर यू प्लानिंग टू डू समथिंग? वी आर अ यंग स्टेट, 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन स्टेट इज यंग। तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है इस इलेक्शन में दैट यूथ शुड कम आउट। पहले जैसे वो होता था कि जो वायलेंस में लड़के थे स्टोन पेल्टिंग में, दे शुड पेल्ट वोट्स नाउ। इट्स टाइम टू चेंज द होल डिस्कोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। एंड नाउ दैट देयर इज अ रियलाइजेशन कि वोट से ही तब्दीली होगी, जो हम पहले भी कहते थे बैलेट से होगा, गोली से नहीं होगा। तो आई थिंक देयर इज अ रियलाइजेशन, यूथ आना भी चाहता है इलेक्टोरल प्रोसेस में। वी आर जस्ट मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल। और वन ऑफ द मेनी रीजंस कि जैसे मानो मैं कैंडिडेट हूँ, यूजुअली इस लेवल के या इस एज के लोग नहीं होते हैं, तो पीडीपी की तरफ से एक एफर्ट यही है कि यंग लोगों को ये कन्वे किया जाए मैसेज कि पॉलिटिक्स इज एक्सेसिबल फॉर यू। आई थिंक दैट्स व्हाट महबूबा इज ट्राइंग टू बिल्ड, कि इट्स एक्सेसिबल टू नॉर्मल पीपल, आम लोग भी कर सकते हैं। तो हमारा वही मतलब एक एफर्ट है कि आम लोगों को लगे कि हम ही उनके पास जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सभी 6 सीटों को जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। फारूक ने कहा कि हम लोग चुनाव के जरिए आते हैं, न कि राजवंश का हिस्सा हैं। हम लोग काम नहीं करेंगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। इलेक्शन इसमें इंसान को इतना दौड़ना पड़ता है, तो थोड़े सा हो जाते हैं। मैं भी हो जाऊंगा जब मैं इन इलाकों में दौड़ जाऊंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो 6 की 6 सीटें जो हैं इंडियन अलायंस जीत जाएगी। अगर जनरल फौज का ये बताए कि मैंने कहां पे हमला करना किस तरफ, तो फौज कैसे जीतेगी? कुछ चीजें हमें अंदर रखनी पड़ती है। तो सही चीज अगर हम आपके सामने लाएं तो वो ठीक नहीं होता जब तक वक्त नहीं आता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।